हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो है स्टैटिक का है। वो है भारत के महत्वपूर्ण झील, प्रमुख झील, जो कि सभी एग्जामों में देखने को 100% गारंटी है, मिलता ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को कवर करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, इन सभी से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण झील, वो भी कैसे, बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक से। जी हाँ, बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक से। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके दिमाग में ये झील, ये टॉपिक घुसा दूंगा। बिल्कुल देखिए ट्रिक कैसे होते हैं। प्रसांभा के डैड पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं। जैसे राजस्थान के जो कुछ महत्वपूर्ण झील हैं उन्हें इस तरह से ट्रिक से याद करेंगे। जम्मू कश्मीर के ट्रिक्स जो हैं उसमें वूलन कपड़े, इस तरह के कुछ ट्रिक्स हैं हमारे पास मज़ेदार, जो कि आपको बहुत मदद करेगा इन सभी टॉपिक को कवर करने में। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे खारे पानी का झील, भारत की झीलों की नगरी किसे कहते हैं, विश्व में झीलों का देश कौन सा है, इन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जवाब इस क्लास में आपको मिलने वाला है। क्लास बहुत ही सुपर होने वाली है, तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक आप जरूर, और पेन कॉपी जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक के मत बैठ मेरे शेर शेरनियों, मेरे लड्डुओं, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि आप अपने इस छोटे से परिवार को, इस क्लास को ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो महत्वपूर्ण जो है, जम्मू कश्मीर की जो महत्वपूर्ण झील हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को टेरिटरी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये कभी कभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जाते हैं आपको, जो कि यूनियन टेरिटरी बना था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ये नोट कर लीजिएगा। ये दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है कुछ महत्वपूर्ण झील है, जैसे बुलर झील, डल झील और मानस बल झील। मानस बल झील। अब आप कहेंगे सर हम इसे कैसे याद करें, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ट्रिक। ये ट्रिक है आपका कि एक दोस्त है वो बोलता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड है। क्या है? जम्मू कश्मीर में ठंड, बहुत ठंड है। ट्रिक क्या है? वूलन कपड़े नहीं लाए। क्या है? वूलन कपड़े नहीं लाए। मन में डर नहीं है क्या? मन में डर नहीं है, नहीं है क्या? यह है आपका ट्रिक, जिसमें जम्मू कश्मीर से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और वूलन से हो जाएगा आपका बुलर झील, और मन से हो जाएगा आपका मानस झील, और दूसरा हो जाएगा डल से हो जाएगा आपका डल झील। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि बुलर झील, डल झील और जो है मानस बल झील, ये जो जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील हैं वो इस ट्रिक से याद हो जाएगा। अब बुलर झील से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। क्या है बुलर झील? सबसे बड़ी ताजे पानी का झील। इस तरह से आपको समझ में आ गया। और कुछ और महत्वपूर्ण झील है जो जम्मू कश्मीर में, ये आप ट्रिक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बुलर झील। जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे झील हैं जिनके लास्ट में नाग शब्द आता है। क्या आता है? नाग शब्द। तो नोट करिए कि नाग, नोट करिए, नाग शब्द से खत्म हो वो क्या होगा? जम्मू कश्मीर में के झील होंगे। जैसे शेषनाग, अनंतनाग, ये झील हैं। शेषनाग झील, अनंतनाग झील। अगला होगा आपका बेरीनाग, एक और है कौसरनाग, नगीना, एक है नगीना। ये सारे झील जो हैं जिनमें नाक से संबंधित बातें की जा रही हैं, नाक से जो शब्द है वो अंत में आ रहा है,
तो इसे ट्रिक से समझ लेंगे कि जम्मू कश्मीर का ये प्रमुख झील है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के। तो राजस्थान में 2 टाइप से झील हैं, एक है ताजे पानी का झील और कुछ खारे पानी का झील। ठीक है, तो सबसे पहले हम ताजे पानी के झील के बारे में बात करेंगे राजस्थान के। अब जम्मू कश्मीर का खत्म हो गया है टॉपिक, तो अब हम करेंगे राजस्थान की बात। राजस्थान में ताजे पानी वाले झील की बात करेंगे। ठीक है, तो ताजे पानी का झील जो है उसमें आता है राजसमंद, क्या आता है, राजसमंद, जयसमंद, बालसमंद। देखिए इसमें कई ट्रिक काम करेंगे। सबसे पहले कि जिस झील के लास्ट में संबंध आए वो राजस्थान का झील है, अगर ये भी नहीं काम करता है तो दूसरा राज से राजस्थान, जैसे जयपुर। और राज और जय दोनों क्या हैं, दोस्त हैं। नोट कर लीजिए कि राज और जय, ये ट्रिक है, दोनों बाल अवस्था से दोस्त हैं। किस अवस्था से, बाल अवस्था से ही दोस्त हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये आपका ट्रिक रहेगा यहाँ पे कि राज और जय जो है बाल अवस्था से ही क्या है, दोस्त है। राज से राज संबंध, जय से जय संबंध और बाल से बाल संबंध, ये जो है ताजे पानी के झील है राजस्थान के। कुछ और महत्वपूर्ण झील हैं, जैसे जिन झीलों के बीच में लास्ट में सागर आता है, जैसे नोट करिए कि जो हो जाएगा आपका आना सागर झील है, ये आना सागर, फतेह सागर, पुष्कर, पुष्कर झील को आप अलग से याद रखिएगा, उदय सागर, फाय सागर। ये जो झील हैं जिनके लास्ट में क्या आ रहे हैं, सागर शब्द, तो वो क्या हो जाएगा, राजस्थान के झील हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी ताजे पानी के झील ही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण झील है जो कि पुष्कर झील है, और पुष्कर का मेला जो है राजस्थान में लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है जो कि पुष्कर का मेला राजस्थान में लगता है। इस तरह से जो है आपने देखा कि सागर वाले जो लास्ट में सागर शब्द आते हैं वो हो जाएंगे आपके राजस्थान के ताजे पानी का झील। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के खारे पानी का झील, क्या, खारे पानी का झील। तो नोट करिएगा, खारे पानी का झील का जो हो जाएगा, खारे पानी वाला झील जो है, अभी हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, उसका ट्रिक ये है कि सांभा के डैड पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं। सांभा हो जाएगा आपका सांभर झील, क्या हो जाएगा, सांभर झील, सांभर झील हो जाएगा। और डैड से हो जाएगा आपका डिडवाना झील, कौन सा झील, डिडवाना झील। हम राजस्थान के झील के बारे में बात कर रहे हैं। और पंचतंत्र से हो जाएगा, पंच से पंचभद्र झील, पंचभद्र झील। इस तरह से आपको तीनों झीलों के बारे में मैंने बताया जो कि खारे पानी का झील है। और मैं सांभर झील के बारे में बात करूं कि सबसे बड़ी खारे पानी का झील अगर पूछा जाए तो सांभर झील लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का को बोलते हैं। जी नहीं, चिल्का झील जो है समुद्र से लगा हुआ और लैगून झील है, जो समुद्र से कट के बना होता है झील, उसे लैगून झील बोलते हैं, और वो चिल्का झील है, वो खारे पानी का झील है। अगर प्रश्न पूछे सबसे बड़ी लैगून खारे पानी का झील, तब चिल्का झील हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि सिर्फ खारे पानी का झील सबसे बड़ी, तो कहेंगे कि सांभर जो है सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब हम अगला पढ़ेंगे जो है हमारा उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड, जिसमें जो है जिस झील के लास्ट में ताल शब्द आए, क्या है, जो है ताल शब्द, नोट करिएगा, ताल शब्द से खत्म हो, ताल शब्द से खत्म हो, वो उत्तराखंड के झील होगा। किसका, उत्तराखंड का झील होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पहला नैनीताल। नैनीताल एक जगह भी है और झील भी है। ठीक है, नैनीताल झील, हुरपा ताल झील, नोट करिए, हुरपा ताल झील। आपका हो जाएगा राकस ताल झील, आपका हो जाएगा सात ताल झील, 7 झीलों से मिलकर बना होता है ये, तो 7 ताल झील। और देवताल झील, भीमताल झील। जिनके लास्ट में ताल शब्द आ रहे हैं वो कौन से झील हैं,
उत्तराखंड के प्रसिद्ध झील हैं। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया उत्तराखंड के झील आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। अब हम आपको बात करेंगे कि उड़ीसा में कौन सा झील था, तो आपने बताया था कि चिल्का झील है। चिल्का झील है सर, जो सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। अब हम आपको बात करेंगे कि मणिपुर में कौन से झील होते हैं, तो लोकटक झील। कौन सा झील, लोकटक झील जो है, जिसमें तैरता हुआ नेशनल पार्क है। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बता है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है, मणिपुर में लोकटक झील में। और लोकटक झील में एक बहुत ही फेमस जो है एक पशु पाया जाता है जो संघाई हिरन बोलते हैं, क्योंकि मणिपुर का राजकीय पशु है। कौन सा है, संघाई हिरन, जो कि बहुत ही उछल कूद करती है। और वहाँ पे बीच बीच में झील में घास के छोटे छोटे टापू पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब आपके महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है एक लोनार झील है। कौन सा झील है, जो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा था कि लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, जो कि बहुत बड़ा जो है क्रेटर झील है। कौन सा झील है, सबसे बड़ा क्रेटर झील, भारत के सबसे बड़ा क्रेटर झील जो है वो है लोनार झील, जिसका रंग बदलता रहता है, जिसका रंग गुलाबी शैवालों के कारण होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है झील, जिसमें आंध्र प्रदेश। जी हाँ, अब हम आपसे बात करेंगे कि अंधेरा कौन दूर करेगा, तो जो है अंधेरा कृष्ण और अर्जुन मिलकर दूर करते हैं। यानी कि महाभारत का अंधेरा कौन दूर करता है, कृष्ण और अर्जुन, यानी नागा अर्जुन झील जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और दूसरा एक और सबसे महत्वपूर्ण स्टार बना लीजिएगा, वो जो है आपका कोलेरू झील है। कौन सा झील है, कोलेरू झील। कोलेरू झील से क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी आर्द्र झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी आर्द्र झील कौन सी है बताइए आप, तो कहेंगे सर सबसे बड़ी आर्द्र झील है, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र झील कौन है, कोलेरू झील। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। अब हम आपको बात करेंगे कि तमिलनाडु में एक पुलिकट झील है। कौन सा झील है, पुलिकट झील है, जो कि समुद्र से कट के बना है, यानी कि लेगून झील है। ये जो है बार बार क्वेश्चन पूछने को मिलता है कि पुलिकट झील जो है कहाँ पे है। और आपको बता दूं कि ये लंबी झील है, यानी कि इसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। सबसे बड़ी लंबी झील ये है पुलिकट। और नेक्स्ट हम बात करेंगे केरल। क्या करेंगे, केरल में एक झील है वेम्बनाड झील। कौन सा झील, वेम्बनाड झील, जो कि आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे नौकायान की प्रतियोगिता होती है। वेम्बनाड झील जो है ये भी इसकी जो है लंबाई ज्यादा होती है, 3.5 किलोमीटर के लगभग है, लंबी झील है और इसकी चौड़ाई कम है। यहाँ पे नौकायान की जो प्रतियोगिता होती है वो यहीं पे होती है केरल में। ठीक है, ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपको कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि विश्व में सबसे बड़े झीलों का देश कौन हुआ है, तो नोट करिएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट में नोट में ध्यान रखिएगा कि जो है विश्व की सबसे बड़ी झीलों का देश जो है फिनलैंड है। झीलों का, विश्व में झीलों का देश वो कौन सा है, फिनलैंड है। क्या है, फिनलैंड। और भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो भारत में झीलों की नगरी बोलते हैं, नोट करिएगा, भारत में झीलों की नगरी किसे बोलते हैं, श्रीनगर को। किसे, श्रीनगर को बोलते हैं झीलों की नगरी। कभी आप घूमने जाइएगा तो वहां पे बहुत ही अद्भुत और प्राकृतिक नज़ारे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और भी प्रश्न बनते हैं, जहां से ये प्रश्न बोलेगा कि आपको जो है दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि गहरी झील, विश्व की गहरी झील। नोट करिएगा, विश्व की गहरी झील क्या होगी, तो वो होगी बैकाल झील, जिसका जो है गहराई जो है लगभग 1637 जो है बैकाल झील है, जिसका 1637 मीटर गहराई होगी इसकी। 1600 जो है 37 झील होगी, 1637 मीटर झील है जो बैकाल झील, जो साइबेरियन क्षेत्र में रूस में पाया जाता है। कहाँ पे, रूस में है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो बनते हैं। और कुछ अपवाद वाले क्वेश्चन है, जैसे कि हैदराबाद में जो है यहाँ पे हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील जो है वो हैदराबाद में पाया जाता है। हैदराबाद जो शहर है हुसैन सागर के किनारे बसा हुआ है, जो कि सागर लास्ट में है, लेकिन राजस्थान का झील नहीं है, अपवाद है। और एक और झील जो पाया जाता है वो जो है, आपको बता दूं मैं कि हैदराबाद में जो सागर वाला अपवाद है वो हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर,
क्या है, गोविंद सागर, जो सागर लास्ट में आ रहा है लेकिन ये राजस्थान का नहीं है। दो अपवाद मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो सतलज नदी पे बना है कृत्रिम रूप से हिमाचल प्रदेश में, नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं कोशिश किया कि माय डियर स्टूडेंट आपको मैप के द्वारा और ट्रिक के द्वारा, मजेदार ट्रिक के द्वारा आपको मैं सिखाऊं, समझाऊं, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि भारत के प्रमुख झील और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही संजीवनी ब्यूटी का काम करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कैसा लगा क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा लोगों के पास, अपने परिवार को ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। और हाँ, मेहनत करते रहिए, सफलता एक न एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। आपका सपना, आपके माँ बाप का सपना एक न एक दिन जरूर पूरा हो करेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।